इस YouTube चैनल पे हम जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री है। आज मैं आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन समझाऊंगी बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। अगर आपने एक बार हिस्ट्री का टाइमलाइन समझ लिया, अगर आपको एक बार हिस्ट्री की टाइमिंग समझ में आ गई कि किस पीरियड से किस पीरियड तक क्या चीज़ें थी, तो बस उनके बीच में आपको कॉन्सेप्ट फिट करने होंगे और आपकी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों बहुत ईजिली तैयार हो जाएगी। आप उसे हम इतने कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे कि अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना के साथ में चलते हैं तो आपका रिवीजन भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमलाइन समझाने से पहले मैं आपको दो जो मेन टर्मिनोलॉजी है टाइमलाइन की, दैट इज BC और AD, इसका मतलब समझाती हूँ। अभी ये करंट ईयर जो चल रहा है वो है 2022, ठीक है। अब 2022 से हम मान लेते हैं हमको हिस्ट्री पढ़नी है जब से मानव इतिहास शुरू होता है, यानी टॉपिक ए से हम मान लेते हैं शुरू हो रही है हमारा मानव इतिहास। यहाँ से मानव का इतिहास शुरू होता है और हमें पढ़ना है 2022। यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अब इस पूरी टाइमलाइन को पढ़ने के लिए हम एक बेस ईयर मानेंगे, दैट इज 0। अब ये बेस ईयर क्या है? ये बेस ईयर है ईसा मसीह के जन्म का साल। जिस साल ईसा मसीह का जन्म दिवस माना जाता है उसको हम अपनी हिस्ट्री के जो टाइमलाइन है उसका बेस ईयर मानते हैं, ठीक है। इसके पहले का जो टाइम हो गया वो क्या हो गया? ईसा मसीह के पूर्व का समय, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC, ठीक है। अब ये टाइम क्या हो गया? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, दैट इज ईसवी, दैट इज AD, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये हो गया जो ईसा मसीह से जन्म से पूर्व का इतिहास है उसे हम BC टर्म यूज करके पढ़ते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म से के बाद का जो इतिहास है उसे हम AD या ईसवी के टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज पढ़ने के बाद एक छोटी सी बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अदैतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम उस टाइम पीरियड को हिस्ट्री के पढ़ते हैं जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे कि पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल का हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जो औजार हमें प्राप्त हुए, जो हमें चित्रकारी प्राप्त हुई, ठीक है, उनके हिसाब से हम एक अनुमान लगाते हैं कि ठीक है पाषाण काल का मानव जीवन इस तरीके का रहा होगा, इस तरीके के औजार इस्तेमाल किए जाते होंगे। अब चूंकि इस तरह के औजार इस्तेमाल किए जाते होंगे तो इस तरीके का खान पान रहा होगा, और चूंकि उनके जो आश्रय थे जहाँ वो शेल्टर ले रहते थे, जिन्हें वो अपना घर मानते थे, घर बनाते थे, वहाँ उन्होंने कुछ चित्रकारी की हुई थी, तो उससे हमें पता चला कि उनका जीवन कैसा रहा होगा, हम एक अनुमान लगाते हैं। उसके बाद का पीरियड जो आता है वो है अदैतिहासिक काल। अदैतिहासिक काल में हम उस पीरियड को लेते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो हमारे पास हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। वो लिपि ऐसी है जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो लिखित तो है लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उसे अदैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और उसको इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हमें प्राप्त हुई हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे अदैतिहासिक काल में रखा जाता है। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम उस पीरियड को हिस्ट्री के रखते हैं जिसके लिखित साक्ष्य भी हमारे पास हैं और जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो वेद हमें प्राप्त हुए हैं वो वेद हमने पढ़े हैं, उन वेदों को पढ़ के हमने वैदिक कल्चर समझा है। वैदिक कल्चर के बाद से जो कुछ भी इतिहास हुआ है, जो कुछ भी हिस्ट्री है, उसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं।
उसके बारे में हमें अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होता रहा होगा। उसके बारे में ये पक्का है कि उस समय का सामाजिक जीवन जो है वो ऐसा था, लोग इस चीज़ की पूजा करते थे, लोग ये कल्चर फॉलो करते थे, वुमेन्स की कंडीशन ये थी, मतलब उसके बारे में हम डेफिनेट हैं। ठीक है, तो अब हम जो हमारी टाइमलाइन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पाषाण काल। ठीक है, ये पूरा पीरियड जो है वो पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, वो है पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी 10,000 बीसी से 8,000 बीसी के टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 8,000 ईसा पूर्व से लेके 2,000 ईसा पूर्व तक, मतलब 8,000 बीसी से लेके 2,000 बीसी तक। उसके बाद आता है हमारा ताम्र पाषाणिक युग, जिसको हम पढ़ते हैं 4,000 बीसी से 1,500 बीसी तक। उसके बाद शुरू होता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि शुरू होता है 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। ठीक है, यानी 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड, आर्यन की एंट्रीज होती है, और वो पीरियड है 1500 बीसी से लेके 200 बीसी तक। ठीक है, वैदिक पीरियड को भी 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक वैदिक पीरियड होता है, एक उत्तर वैदिक पीरियड होता है। ठीक है, ये डिवाइड क्यों किया गया है, जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो इस बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। वैदिक पीरियड के बाद आता है हमारा मौर्य एम्पायर। अच्छा, वैदिक पीरियड और मौर्य एम्पायर के बीच में ही हम बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पढ़ेंगे। जब वैदिक पीरियड आया फ्रेंड्स, वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लोग खेती करने लगे, ज्यादा मात्रा में खेती होने लगी। जब खेती होने लगी तो वो एक जगह रुक के रहने लगे। जब एक जगह रुक के रहने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे समाज बनाना शुरू किया, छोटे लेवल का समाज, समुदाय बना। ठीक है, फिर उसने गांव का रूप लिया, फिर उसने जनपद का रूप लिया, फिर वही जनपद आपस में मिलके क्या हुए, महाजनपद बने। मतलब कहने का कि धीरे धीरे जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक संरचना थी वो थोड़ा क्लिष्ट होने लगी, कठिन होने लगी। ठीक है, तो तब मौर्य एम्पायर शुरू हुआ। जब महाजनपद काल हम पढ़ेंगे तो उसके अंडर में हम पढ़ेंगे मौर्य पीरियड, जो कि शुरू होता है आपका 324 बीसी से लेकर 187 बीसी तक। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Buddhism, Jainism and Maurya period is really very important and a favorite topic for all the exams. तो इनका प्लीज बहुत अच्छे से हम करेंगे। अच्छा, इनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस बेसिकली टर्मिनोलॉजी से आते हैं कि भूमि कर जो उस वक्त लिया जाता था वो भूमि कर को क्या कहते थे, जो राजस्व वसूल करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था। इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, जो लेख लिखवाए, वो किससे रिलेटेड थे, उसके टॉपिक क्या थे, कहाँ से हमें कौन सा उनका लेख मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये आ गया हमारा बेस पीरियड। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का साल। इसके बाद हम पढ़ेंगे संगम एज। अच्छा, संगम एज और मौर्य पीरियड के बीच में हम लेटर मौर्य पीरियड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो संगम एज इज बेसिकली साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री के साथ हम जब मौर्य पीरियड भी पढ़ेंगे तो वो टोटल इंडिया की हिस्ट्री हो जाएगी। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 300 बीसी से लेके 300 एडी तक। उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड, जो कि 300 एडी से है 800 एडी तक। उसमें गुप्ता पीरियड भी है और लेटर गुप्ता पीरियड भी है। उसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं एंशियंट हिस्ट्री में किसी भी एग्जाम के लिए, फिर चाहे आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में आप एग्जाम, मतलब किसी भी
एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जनरल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है, उसमें एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आप कह सकते हैं मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आप वैदिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो भी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पाषाण काल से। हम देखेंगे कि पाषाण काल को क्यों मध्य पाषाण काल, पूर्व नव पाषाण काल में डिवाइड किया गया, क्या खासियत थी, मानव जीवन कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए,